रही है। महाराज भगवान समस्त जनकपुरी का भ्रमण किए हैं। भ्रमण करने के बाद धनवा का दर्शन किए हैं। धनवा का दर्शन करने के बाद प्रभु वापस आते हैं। संध्या आरती भई, विश्राम भया। उसके बाद सबसे पहले सुबह में लखन भैया जगते हैं। उठे लखन निसि विगत सुनि, अरुण शिखा धुनिकान, गुरुते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। पहले लखन भैया उठे, फिर राघव जी उठे हैं, फिर दोनों भैया विश्वामित्र जी की सेवा किए हैं। जब गुरु जी की सेवा किए तो गुरु जी जगे। गुरु जी ने बाद में इस आदेश दे दिया जगने के बाद कि बेटा राम जाओ, हमारी पूजा के लिए पुष्प ले आओ। गुरु जी की आज्ञा पा करके आज राम जी लखन भैया के साथ चल देते हैं पुष्प लाने के लिए। समय जानी गुरु आय सुपाई, और लेन प्रसून चले दो भाई। गुरु जी ने आज्ञा दी, दोनों भैया पुष्प लेने के लिए चलते हैं। पहुंचते हैं जनाने बाग के पास। जैसे ही जनाने बाग के पास पहुंचे पुष्प लेने के लिए, तो वहां माली लोग लगे हुए थे पहरेदारी में। देखिए, हम फूल अगर लेने गए हैं, यहां भी अगर गांव नगर में भी कहीं हम किसी के दरवाजे से फूल तोड़ रहे हैं तो पहले उससे आज्ञा ले लेनी चाहिए। आज्ञा ले लेना चाहिए कि भैया क्या तुम्हारे पेड़ से हम फूल तोड़ लें। लेकिन ये होता नहीं है। पता चले पड़ोसी के दरवाजे पर फूल लगे हैं, अब वही बगल वाले 4 बजे उठ पड़े, जितने फूल रहे सब तोड़ ले हैं। अब जब पड़ोसी उठत जब पेड़ लगाए न है, कोई गालियां देव शुरू करते। बताओ, ऐसे फूल चढ़ाने से क्या फल मिलेगा? कदापि नहीं मिलेगा। अगर हम भगवान पे फूल भी चढ़ा रहे हैं तो जहां से ला रहे हैं वहां से आज्ञा जरूर ले ली जाए। राघव जी पहुंचे, मालियों से बोले हैं। माली लोग पहरेदारी में लगे रहे। बोले, ए भैया क्या हम फूल तोड़ ले? तो माली लोग थोड़ा विनोद किए हैं भगवान के साथ। क्या कहते हैं कि राम जी, हम बगिया बिच जान नदी हो, राम जी बिनती सुनो। माली लोग कहे हैं कि देखो, हम बगिया में जाने नहीं देंगे। फिर कहा क्यों? तो माली लोग कहा लग ज्यादा आवश्यकता होए तो दल फूल तोड़ी हम लई हो, राम जी बिनती सुनो। कहा अगर ज्यादा आवश्यकता हो तो हम तोड़ के आपको दे देंगे आके। राघव जी कहने लगे, देखो यो काम नहीं चलेगा। गुरु जी हमसे फूल मंगाए हैं, हम खुद ही तोड़ेंगे, आपके तोड़े हुए पुष्प नहीं चाहिए। महाराज, तो माली लोग कहने लगे, फिर महाराज आपको प्रवेश नहीं मिल पाएगा। बोले क्यों? कहा कहीं आपने पत्थर में पैर लगाया था। कहा तुमका कैसे पता लग? तो कहा हमको पता लगा है एक दूसरे से, संगत से पता लगा है। संसर्गजा दोष गुणा भवंती, सत्संग से ही दोष व गुण उत्पन्न होते हैं। मालियों की संगत है। संगत वाले लोगों ने बताया है कि राम जी ने पांव लगाया और पत्थर नारी बन गया। तो कहा हाँ, पत्थर में पैर लगाए थे, नारी बन गई थी। तो माली लोग कहते हैं राम जी से कि प्रभु एक बात बताइए कि चरण छुअत उड़ गई शिला,
और कर छुअत बिटप उड़ जई हैं, राम जी बिनती सुनो। कहा महाराज जब चरण को छूने से पत्थर नारी बन गया, तो यहां तो आप हाथ छुई हो, अब कहीं जितने पेड़ हैं सब नारी बन बन के उड़ गए, तो ये बताओ हमारी तो नौकरी चली जाएगी। महाराज हम अपने परिवार को क्या खिलाएंगे? और फिर अभी किशोरी जी आ रही होंगी मैया गिरिजा जी का पूजन करने के लिए, तो जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फूल कहां से आएंगे? महाराज हम आपको प्रवेश नहीं दे सकते हैं। तो कहा किसी प्रकार मिल सकता है? तो माली लोग कहने लगे केवल एक शर्त पर मिल सकता है। बोले कहा? माली लोग कह रहे हैं कि जब बोलहुगे सिया सिया जू की जय, तब ही प्रभु प्रभीषण पई हो, राम जी बिनती सुनो। महाराज आज माली लोग कहे हैं कि जब आप दोनों भैया हमारी किशोरी जी का जयकारा लगाओगे तभी प्रवेश मिलेगा, ऐसे प्रवेश मिलने वाला नहीं है। आज दोनों भैया किशोरी मैया का जयकारा लगाए हैं। प्रेम से बोलिए किशोरी मैया की जय हो। हाँ प्रवेश मिला, पहुंचे। भगवान राघव जी आज फूल तोड़ने पहुंचे। जैसे ही तोड़ने पहुंचे तो फूल जितने थे सब छिप गए। भगवान ने पूछा आप तुम काहे छिप गए हो? तो पुष्पों से आवाज आई, कहा प्रभु हम भी तनिक विनोद कर रहे हैं। जब जीव आपको इस संसार रूपी बगिया में ढूंढता है तो कहा आप इतनी जल्दी मिल जाते हो? नहीं मिलते हो, इसलिए हम भी तनिक विनोद कर रहे हैं। महाराज राघव जी कहने लग गए आज लगता है सबके साथ विनोद ही करना पड़ेगा, यहाँ पे फूल ही नहीं तोड़ूंगा। पीछे मुड़ लिए। जैसे पीछे मुड़े तो आज सारी बगिया खिल उठी। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। महाराज पूरी बगिया आज खिल उठी है। राघव जी पुष्प दल लेने लगे हैं। लगे लेन दल फूल मुदित मन। इधर मैया सीता जी आती हैं गिरिजा पूजन को। महाराज गिरिजा पूजन को आती हैं और माँ का पूजन करती हैं। पूजन करके मैया आज अपने समान दूल्हा मांगती है मैया भगवती से कि पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अपने समान दूल्हा मांगती हैं। कहती है हे भगवती यदि हमारी पूजा से प्रसन्न हो तो हमरे समान सुंदर दूल्हा दीजिए। लेकिन होता क्या है, एक सखी मैया की वहां से चल देती है, वन में भ्रमण करने चली जाती है। यहाँ लिखा है कि एक सखी सी संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। फुलवारी में घूमने गई तो हुआ क्या, ते ही दो बंधु बिलोके जाई और प्रेम विवश सीता पही आई। मैया के पास आई। क्या कहती है, अरे वो बहना वो आ गए हैं। बोली कौन आ गए हैं? नाम तो जानती नहीं थी। बोली वो आ गए हैं। फिर नहीं बता पा रही है तो कहा कौन आ गए हैं? आज मैया से वो सखी कह रही है कि ये बहना कि हमका लगाई गए टोना, अरे किशोरी गोर सांवर सलोना।